बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाज़िर हूँ दोस्तों चैनल पर एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एजुकेशन सेविंग प्लान के हवाले से। अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट पेश करता है एजुकेशन सेविंग प्लान। इस प्लान का नाम तो एजुकेशन सेविंग प्लान है, लेकिन ये ना सिर्फ आपके बच्चों की एजुकेशन के लिए बल्कि उनकी शादी के लिए या आप खुद हज अदा करना चाहते हैं उसकी सेविंग के लिए भी ये प्लान बनाया गया है। हलाल मुनाफे से भरपूर महफूज सरमायाकारी के लिए अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट पेश करता है एजुकेशन सेविंग प्लान। तो चलें बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानब और जानते हैं इसके बारे में मज़ीद मालूमात। वीडियो का अंत देखें ताकि आपको सारी मालूमात हासिल हो सके। दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर सरमायाकारी करना चाहते हैं तो अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट जो मैनेजमेंट लिमिटेड है ये आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी लाती है मीज़ान सेविंग्स प्लान। देखें, एज एन इंडिविजुअल यू मे हैव मैनी ड्रीम्स इंक्लूडिंग चिल्ड्रन एजुकेशन, अ ड्रीम वेडिंग फॉर योर बिलव्ड चाइल्ड, योर स्पिरिचुअल जर्नी टू परफॉर्म हज, और अ ड्रीम होम फॉर योर फैमिली। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बच्चे की जो तालीम है फ्यूचर में उसके लिए जमा पूंजी इकट्ठी करें, या अपने बच्चे की शादी के लिए जो है आप प्लान बना रहे हैं सेविंग के लिए, इसके अलावा आप हज अदा करना चाहते हैं या अपना घर तमीर करना चाहते हैं, अपने घर को अपडेट करना चाहते हैं, तो जो अलमीज़ान का जो एजुकेशन सेविंग प्लान है, इस नाम से आप अलमीज़ान के अंदर इन्वेस्टमेंट करके वहाँ से हलाल रिटर्न भी हासिल कर सकते हैं। इस प्लान का बेसिकली नाम तो एजुकेशन सेविंग प्लान है, लेकिन ये प्लान ना सिर्फ आपके बच्चों की शादी के लिए काम आ सकता है बल्कि उनकी एजुकेशन, अगर आप खुद हज परफॉर्म करना चाहते हैं या अपना घर अपग्रेड करना चाहते हैं, अपना घर बनाना चाहते हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए सूटेबल है। अगर हम इसके अंदर ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्लान की बात करें तो जो मीज़ान एजुकेशन प्लान है इसके अंदर कैन बिकेम द राइट टूल फॉर प्लानिंग योर चिल्ड्रन एजुकेशन विद ईज ऑफ रेगुलर इन्वेस्टमेंट एंड चॉइस ऑफ एलोकेशन इन अकॉर्डेंस टू टास्क योर एपिटेट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये प्लान तो बेसिकली एजुकेशन के नाम से, लेकिन आप इसके लिए अपने बच्चे की शादी वगैरह के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट करके उसके ऊपर रिटर्न हासिल कर सकते हैं विद ईज ऑफ रेगुलर इन्वेस्टमेंट। देखें, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो रेगुलर अगर होगी तो आपका जो आपकी जो इन्वेस्टमेंट की एलोकेशन है वो आपका जो फंड मैनेजर है उसी जगह पर करेगा जहाँ पे आपका रिस्क कम से कम होगा और आपके ऊपर हाई रिटर्न भी मिलेगा। अगर हम बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एजुकेशन सेविंग प्लान की बात करें यहाँ पे, तो इसके अंदर हेल्प योर चाइल्ड हैव द नेसेसरी फंड्स फॉर एजुकेशन एट द रिक्वायर्ड टाइम। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए फंड जमा करें, देखें जब बच्चे पैदा होते हैं तो माँ बाप को फिक्र लग जाती है कि हमने इसकी तरबियत करनी है, अच्छी तालीम इसको दिलानी है ताकि कल कोई हमारा नाम रोशन करे, कम से कम अपनी जो ज़िंदगी है उसको बेहतर बना सके। इसके लिए तो जाहिर बात है, अगर आप एजुकेशन का सोचेंगे तो इसके लिए आपको पैसे भी चाहिए होंगे, तो आप अपना जो फ्यूचर का प्लान है बच्चे के एजुकेशन के लिए उसके लिए अपनी इन्वेस्टमेंट करके उसके ऊपर जो है वो रिटर्न हासिल कर सकते हैं एट द टाइम उसके जब उसको जरूरत होगी। ऑप्शन टू वेल्थ कॉफल कवरेज इज अवेलेबल, कंट्रीब्यूशंस ऑफ विच विल बी डिडक्टेड फ्रॉम इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट अकाउंट मेंटेन्ड विद अलमीज़ान। देखिए, अगर आप तकॉफुल यानी कि जो इस्लामिक इंश्योरेंस है वो हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसके अंदर आपको किसी खुदा न खासा हिसाब की सूरत में वहाँ पे क्लेम भी मिल जाता है, तो उसके अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो तकॉफुल के कवर लेना चाहते हैं तो वो आपके जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट होगा अलमीज़ान के साथ, वहाँ से आपकी अमाउंट डिडक्ट हो जाती है। अगर हम फीचर्स की बात करें सबसे पहले तो इसके अंदर मिनिमम जो प्लान है आप इस 3 साल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, जबकि मैक्सिमम आप 18 साल के लिए भी इस प्लान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कंट्रीब्यूशंस की बात करें तो यहाँ पे मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअल और एनुअल कंट्रीब्यूशन भी है। इससे मुराद यह है कि आप इसके अंदर जो अपनी अमाउंट है वो मंथली भी जमा करा सकते हैं, मंथली भी आप इंस्टॉलमेंट करा सकते हैं, क्वार्टरली भी करा सकते हैं, 6 माह की भी करा सकते हैं और सालाना भी करा सकते हैं। नो बैक एंड लोन। देखें, जब आपकी मेचोरिटी होती है, जब आप पैसे वापस लेना चाहेंगे तो उसके ऊपर किसी किस्म का लोड या किस किस्म के चार्जेस बैंक आपसे नहीं लेगा या अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट कंपनी आपसे चार्जेस डिडक्ट नहीं करती। प्लान वैलिड टिल प्रिंसिपल इन्वेस्टर अटेन एज 60। देखें, ये जो प्लान है ये आपकी 60 साल उम्र तक जो है वो आप ले सकते हैं, इससे ऊपर अगर आपकी एज है तो आप ये प्लान नहीं ले सकते। मिनिमम जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो 5000 रुपये से। देखिए, आप मिनिमम 5000 रुपये से इस प्लान को शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे अगर एलोकेशन की यहाँ पे बात की जाए कि ये जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो उसकी एलोकेशन कैसे होगी, आपके जो फंड है वो किसके अंदर इन्वेस्ट होंगे। इंडिकेटिव मिनिमम परसेंटेज एलोकेशन इन्वेस्टेड इन कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। अगर हम बात करें यहाँ पे इक्विटी स्कीम के अंदर तो आपकी जो अमाउंट है वो 65% एग्रेसिव एलोकेशन प्लान के अंदर जो है वो इन्वेस्ट होती है, जबकि फिक्स इनकम के अंदर 25% जो है वो मनी मार्केट के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। जो इसका जो रिस्क है वो हाई होता है। देखिए, एक बात याद रखें कि एग्रेसिव के अंदर आपको हाई रिटर्न मिलता है, लेकिन इसके अंदर आपका जो रिस्क है वो भी हाई होता है। मॉडरेट एलोकेशन प्लान की बात करें तो इक्विटी स्कीम के अंदर 45% अमाउंट इन्वेस्ट होती है, जबकि फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट के अंदर भी 45% इन्वेस्ट होती है। रिस्क ऑफ प्रिंसिपल की बात करें तो यहाँ पे मीडियम रिस्क होता है, जो है वो रिस्क होता है। मॉडरेट एलोकेशन प्लान के अंदर जो रिस्क है वो मीडियम होता है। कंजर्वेटिव एलोकेशन प्लान की बात करें तो इक्विटी के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट 20% होती है, जबकि मनी
मार्केट और फिक्स्ड इनकम के अंदर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 70% जाती है। जबकि रिस्क की बात करो तो इसके अंदर रिस्क जो है वो मीडियम ही होता है। वेरी कंजर्वेटिव एलोकेशन की प्लान की बात कर रहे थे, यहाँ पे इक्विटी के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं की जाती, जबकि 100% जो इन्वेस्टमेंट है वो मनी मार्केट के अंदर या फिक्स्ड इनकम के अंदर इन्वेस्ट की जाती है, जिसका जो रिस्क है वो मीडियम है। हाई रिस्क के मुराद यह है कि हाई रिस्क हाई प्रॉफिट, मीडियम प्रॉफिट, लो रिस्क लो प्रॉफिट। यहाँ पे एक नोट है, फॉर अ कम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन ऑल इन्वेस्टर्स आर स्ट्रांगली इनकरेज टू रीड द कंस्टिट्यूटिव डॉक्यूमेंट्स प्रायर टू इन्वेस्टिंग। देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखें, आप कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी जगह भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको चाहिए कि आपका जो अकाउंट अपनी फॉर्म होता है या आपकी जो टर्म्स एंड कंडीशन होती है उसके ऊपर उनको लाजमी रीड करें, ताकि आपको बाद में किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। फॉर तकाफुल कवरेज द मैनेजमेंट कंपनीज रोल इज दैट ऑफ कॉर्पोरेट तकाफुल एजेंट तकाफुल सर्विसेज प्रोवाइडर एज प्रिंसिपल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल लायबिलिटीज अंडर द टर्म्स ऑफ द पॉलिसी। लेकिन जो तकाफुल कवरेज होती है इसके अंदर जो मैनेजमेंट कंपनी होती है वो कॉर्पोरेट तकाफुल एजेंट का रोल अदा करती है। इसके अंदर वो तकाफुल जो कंपनी है वो रिस्पॉन्सिबल है, वो एज अ प्रिंसिपल का रोल अदा करने के लिए जो आपकी लायबिलिटीज वगैरह को देखेगी। यहाँ पे द मैनेजमेंट कंपनी में डिसकंटिन्यू द प्लान इफ द मैनेजमेंट कंपनी इन कंसल्टेशन विद द ट्रस्टीज ऑफ द व्यू दैट द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द प्लान आर नॉट वायबल फॉर द इन्वेस्टर्स। इन सच अ केस यूनिट होल्डर में इधर रिमेन इन्वेस्टेड इन MFPF और रिडीम देयर यूनिट्स विदाउट एनी बैक एंड लोड। देखिए यहाँ पे जो मैनेजमेंट कंपनी है वो प्लान को डिसकंटिन्यू किसी वक्त भी कर सकती है। यहाँ पे जो मैनेजमेंट कंपनी है वो इस प्लान को किसी वक्त भी डिसकंटिन्यू कर सकती है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे कोई किसी इशू की वजह से, कोई प्रॉब्लम आने की वजह से जो है वो अलमिजान इन्वेस्टमेंट कंपनी है वो आपका प्लान डिसकंटिन्यू कर सकती है, लेकिन यहाँ पे आपको नुकसान नहीं होगा। आपकी जो अमाउंट होगी वो कंपनी पेएबल करने की लायबल होगी। यहाँ पे देखिए, आप अपने फंड चाहें तो उसके अंदर मजीद इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसकी एलोकेशन मैनेजमेंट कंपनी खुद करती है, या चाहे तो आप अपने जो अपनी इन्वेस्टमेंट है उसको रिडीम कर सकते हैं, वापस मंगा सकते हैं बगैर किसी बैक एंड लोड के। तकाफुल प्रीमियम शैल बी डायरेक्टेड आफ्टर इनवॉइसिंग फ्रॉम तकाफुल प्रोवाइडर और मंथली बेसिस ऑन मंथ एंड बैलेंस। देखें, तकाफुल प्रीमियम की जो डिडक्शन है वो तकाफुल इनवॉइसिंग होती है, उसके अंदर तकाफुल प्रोवाइडर जो है वो मंथली बेसिस के ऊपर आपको जो मंथ एंड बैलेंस होता है उसके ऊपर कटौती कर लेता है। यहाँ पे रिस्क की जहाँ पे बात की जाए तो इसके अंदर जो रिस्क है वो मीडियम और हाई है। यहाँ पे वेरी लो या मॉडरेट रिस्क नहीं है। जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया कि जहाँ पे रिस्क ज़्यादा होगा वहाँ पे प्रॉफिट आने के चांस भी ज़्यादा होंगे। यहाँ पे रिस्क या तो मीडियम है या हाई, यहाँ पे लो रिस्क जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, तकाफुल की जो कंट्रीब्यूशन अलमिजान के पास रखे हुए सरमाकारी अकाउंट से काटे जाते हैं और मुतअद्दिद तौर पर तकाफुल ऑपरेटर को जमा कराए जाते हैं। तकाफुल सर्विस की सतह को बरकरार रखने या इस सूरत से पैदा होने वाली दावों पर कार्रवाई में किसी तखीर के लिए जिम्मेदार AMC अंडर राइटिंग के ताबिया है। मैनेजमेंट कंपनी ट्रस्टी और बुनियादी फंड तकाफुल के किसी दावे को पूरा करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगी। बैलेंस की रकम ज़्यादा से ज़्यादा जो है रुपये से मशरूत है वो 5 मिलियन है फी सरमायाकार। तकाफुल प्लान में दाखिल होने की कम से कम जो उम्र है वो 18 साल है और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र 59 ईयर है। ये अलमिजान इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का जो है एजुकेशन सेविंग प्लान का ब्रोशर है, मिजान फाइनेंशियल प्लानिंग फंड ऑफ फंड्स पर मबनी प्लान। देखिए, यहाँ पे अगर हम देखें तो हेल्प योर चाइल्ड टू गेट योर ड्रीम एजुकेशन, आपके बच्चे की आला तालीम के असूल में बेहतरीन मावन। जैसे कि इस प्लान का नाम ही एजुकेशन प्लान है, तो इसके अंदर ये आपको एजुकेशन के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्लान का मकसद क्या है जी? आपके बच्चों की तालीमी ज़रूरियात की मनसूबाबंदी के लिए एजुकेशन सेविंग प्लान एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। मुश्किल सरमायाकारी की आसानी के साथ हस्बे ज़रूरत रकम के इंतखाब का हक आपके पास है। एजुकेशन सेविंग प्लान में सरमायाकारी के फ़ायदे क्या हैं जी? यहाँ पे देखें, मतलूबा वक्त पर आपके बच्चे की तालीम के लिए ज़रूरी रकूम फराहम करने में मदद हासिल कर हो सकेगी। तकाफुल कवरेज से फ़ायदा उठाने का इख्तियार मौजूद है, जिसकी रकम अलमिजान के पास रखे गए सरमायाकार के इन्वेस्टमेंट अकाउंट से काटी जाएगी। एजुकेशन सेविंग प्लान की खसूसियात में बात करें, यहाँ पे प्लान कम से कम 3 साल और ज़्यादा 18 साल के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। माहाना सहमाई शशमाई असलाना के साथ की बात हो चुकी है, बैक एंड लोन की बात भी हो चुकी है, कोई बैक एंड लोन नहीं है। प्लान असली सरमायाकारी के 60 साल की उम्र तक पहुंच जाने तक कारआमद होगा। मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो 5000 रुपये है। यहाँ पे जो तकाफुल कंपनी है वो आदम जी फैमिली तकाफुल जो है वो इसकी पार्टनर है, जिसके अंदर आपकी तकाफुल की जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो मिजान सेविंग प्लान के हवाले से। दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।